एमएलए महराज मलिक डिस्ट्रिक्ट डोडा के वो एमएलए जो कि यूथ के दिलों में बसे हुए हैं। बात करें आज उनका विजिट सीएचसी ठाठरी में यहाँ पर रहा और क्या कुछ विजिट के दौरान यहाँ पर देखने को मिला, क्या कुछ सीएचसी सेंटर की बात करें यहाँ पर डिमांड की गई या फिर पब्लिक डिमांड को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, उसी को लेकर आज हम बीएमओ मैम के साथ जुड़े हुए हैं। उनसे एक्सक्लूसिव टॉक जो है यहाँ पर करेंगे कि आज क्या कुछ विजिट के दौरान बातचीत हुई है। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कि एक बार फिर से आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आज महराज साहब जो है वो यहाँ पर आए, उन्होंने विजिट किया, तो इस विजिट के दौरान आज क्या कुछ रहा? थैंक यू। आज की जो मीटिंग थी वो RKS इनकी रोगी कल्याण समिति मीटिंग है और इसके चेयरमैन जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, ये MLA सर होते हैं, सॉरी। 2014 के बाद आप जानते हैं कि कोई भी RKS मीटिंग नहीं हो पाई है, तो आज ये मीटिंग हमने इसलिए की गई थी क्योंकि MLAs के साथ हम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती रही कि सर आए, उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे जितने भी यहाँ पे डिग्निटरीज हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से हैं, STM सर हैं, AEE सर हैं, एक्सन सर हैं, तो उनकी पार्टिसिपेशन और उनका पूरा योगदान रहा इस मीटिंग में और एक बहुत ही सक्सेसफुल अच्छी मीटिंग रही आज की जी। तो मैम यहाँ पर अभी ऐसी क्या चीज़ें आपको लगता है जो और सुधारने की ज़रूरत है? यानी कि कई बार पब्लिक डिमांड की गई है कि कुछ चीज़ों की कमियां हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ और सुधार की ज़रूरत है या आने वाले टाइम में हमें क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा? जैसे कि आप सभी जानते हो कि CHC ठाठरी में अब सब एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हो। जैसे कि आप जानते हैं DC सर तो पूरा इंटरेस्ट लेते हैं इसमें और साथ साथ में अब MLA सर हैं हमारे, तो वो भी पूरी तवज्जो इस पे दे रहे हैं। तो हमें इक्विपमेंट का जो था कि हमें OT के इक्विपमेंट्स थे, इमरजेंसी के थे और जो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके था, तो वो डिस्कशंस ही मीटिंग में हुई है और उसको लेके सर ने पूरा एश्योर किया है कि आप पूरा हो जाएगा, आप जस्ट बताइए कि आपकी मांगे क्या क्या है और उसको कंप्लीट किया जाएगा। जी। तो एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कल जो है काफ़ी ज़्यादा वेदर जो है ख़राब था, डिस्ट्रिक्ट डोडा को अलर्ट पर रखा गया था, तो ऐसे में अगर वेदर जो है यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस दिखती हैं और इसी तरीके से ख़राब मौसम रहता है, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है कल अलर्ट भी था, फिर देखा जाता है रोड्स की वजह से भी कई चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, तो ऐसे में हमारा यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है क्या कुछ प्लान्स बनाकर है या क्या कुछ तैयारी है आपको इस मौसम के चलते? क्योंकि कई सारी इमरजेंसीज जो हैं वो आती हैं और बेहतर तरीके से आप काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ फ्यूचर को लेकर आपकी स्ट्रैटेजीज हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि एक तो थोड़ा रोड्स का कंडीशन है, जैसे हाट टू रीच एरियाज़ का है, ऊपर से कल का जो वेदर टेलीकास्ट हुआ था और हमें DC सर की तरफ से पहले ही इंस्ट्रक्शंस आ गई थी कि सभी हाई अलर्ट पे रहेंगे। तो एक मैसेज हमने जारी किया था कंट्रोल रूम को लेके, जो कि हमने शेयर भी किया था सबसे और एम्बुलेंस के नंबर भी हमने शेयर किए थे कि इन केस कोई भी आपको इशू रहता है हेल्थ के रिलेटेड, नॉट ओनली कि डिलीवरी ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, कोई भी हेल्थ इशू है उसको कॉल किया जाए उस नंबर पे या कंटेक्ट किया जाए तो इमिडिएटली हम आएंगे। जैसे कल मैं आपको बताती हूँ एक केस था, एक गोयला पंचायत से हमें आया था कॉल हमारे इमरजेंसी रूम पे कि एक डिलीवरी केस है, तो रात के 10:30 बजे ही वो हमारी गाड़ी यहाँ से एम्बुलेंस गई है। तो वहाँ पे कंडीशन थी कि बर्फबारी हो रही है, स्लिपरी रोड है और वो गाड़ी जाके अटकी है वहीं पे स्लिप होके नाली में। तो किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन विद इन सेकेंड्स उन्होंने हमें कॉल किया कि मैम ऐसे ऐसे बात हुई है, दूसरी गाड़ी यहाँ से गई है। तो पूरे सेफ वे में वहाँ की जो प्रेग्नेंट लेडी थी जो डिलीवरी के लिए आई थी और उनके साथ जो लोग थे और खुद हमारे ड्राइवर, हम वापस यहाँ पे आए और अच्छी तरह से हमने उस केस को मैनेज किया। तो थैंक्स टू, हम बोलेंगे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे DC सर, हमारे CMO सर जो का पूरा 24/7 आवर पूरा गाइड करते हैं कि किस तरह से सिचुएशन को डील करना है, जो हो रहा है प्रॉपरली। जी। तो मैम एक लास्ट में सवाल मैं पूछूंगी, जैसे कि खराब वेदर चल रहा है, अलर्ट पर भी रहा था, तो ऐसे मौसम में लोगों को जो है वायरल एक बार फिर से हो रहा है। जी, हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि सर्दियां जो है खत्म होने वाली हैं, लेकिन पहाड़ी एरिया है, एक बार फिर से बारिशें हुई, लोगों को वायरल काफ़ी हो रहा है, तो क्या कुछ आप एक एडवाइस जो है लोगों को करेंगे इसको लेकर? मैं यही बोलूँगी, सबसे पहले कोई लापरवाही ना बरतें, अपने आप को सबसे पहले शरीर को गर्म रखना ज़रूरी है। तो बाकी ये है कि किसी तरह की, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मेडिसिन के साथ, कुछ भी हो गया मेडिसिन खाना स्टार्ट, ऐसे नहीं, पहले अपने आप को डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि
एलर्जिक कफ भी होता है, इन्फेक्शस भी होता है, आपको उस हिसाब से मेडिसिन लेना है। तो मैं अपनी तरफ से यही रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी मेडिसिन लेनी है पहले अपने डॉक्टर को पूछिए, अपना एग्जामिनेशन करवाइए, उसके बाद ही। तो बाकी रहा यही है कि सर्दी है उसमें कोई शक नहीं है, बस अपने आप को सर्दी से बचाने की कोशिश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है बीएमओ वर्षा मैम यहाँ पर जुड़े हुए थे, जो कि ठाठरी के सीएचसी से हैं, और यहाँ पर हमने इनसे बातचीत की कि एमएलए महराज मलिक यहाँ पर विजिट के लिए आए थे, क्या कुछ बातचीत रही, पब्लिक डिमांड को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, और ख़राब वेदर को लेकर क्या कुछ उनकी स्ट्रैटेजी है। और हमने देखा कि एक इमरजेंसी केस भी इनके पास आया और उसे कितनी बेहतरी के साथ जो है यहाँ पर सॉल्व भी किया, और जो पेशेंट हैं वो भी बिल्कुल स्वस्थ होकर यहाँ से चले गए। और यानी कि अगर आने वाले समय में मौसम ख़राब होता है, कुछ भी है, तो यहाँ का जो हेल्थ सेंटर है वो बिल्कुल तैयार है, पेशेंट्स को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव टॉक जो है हमने बीएमओ ठाठरी के साथ की। अगर आपके कोई और सवाल हैं या अगर आप चाहते हैं हम इनसे कोई सवाल करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें फेयर वॉइस न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।